गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम जो है पाश्चात्य जो विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारत की शिक्षा प्रणाली जो किस तरीके से भारत में जो शिक्षा व्यवस्था एक क्रमवार चली है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था और उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था जिसमें उर्दू फारसी भाषा को या मुस्लिम संप्रदाय की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है उर्दू साहित्य या इस्लाम साहित्य को बढ़ावा देने वाली शिक्षा का बाहुल्य देखा गया था। आज का हमारा टॉपिक है वो है जो है मैकाले और प्राच्यवादी। भारत में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने में जो है जो दो विचारक काम करते थे। एक थे प्राच्यवादी विचारक और दूसरे हैं पाश्चात्यवादी विचारक। दोनों अपनी अपनी जो शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने में प्राच्यवादी विचारक जो थे वो भारतीय शिक्षा को बढ़ाने में या भारतीय शिक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने का पर जोर देते थे जिससे जो भारतीय साहित्य जो हमारा है, भारतीय संस्कृति जो है वो जो है सुरक्षित रह सके, अक्षुण्ण रह सके। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भी वो जो है भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते थे। पाश्चात्य विचारक पाश्चात्य संस्कृति को महत्व देते थे या पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को अपनाने पर बल देते थे। ठीक है, भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी, भारत में शैक्षिक व्यवस्था स्थापित करने में कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको स्थापित करने में प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विद्वानों में बड़ा भेद था। दोनों ही जो है उसको बढ़ाने में महत्व देते थे। कंपनी के पुराने अधिकारी भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के आधार पर शैक्षिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। जो प्राच्यवादी विचारक थे वो क्या थे? प्राच्यवादी विचारक भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन शिक्षा प्रणाली के आधार पर शैक्षिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। पाश्चात्यवादी जो थे ना, पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा द्वारा पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा द्वारा पाश्चात्य विचारों को विचारों का प्रचार
करना चाहते थे कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए जो शिक्षा प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, प्राच्यवादी विचारक उस शिक्षा प्रणाली को अपनाने में या उस शिक्षा प्रणाली को महत्व अधिक देते थे। पाश्चात्यवादी विचारक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना या उसको बढ़ावा देने पर बल देते थे। इस प्रकार से जो है पाश्चात्य जो है अंग्रेजी शिक्षा द्वारा जो है उसको फैलाना चाहते थे। अंत में दोनों विचारधाराओं वालों का विवाद भी समाप्त हो गया और दोनों ही जो है भारतीय शिक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था को अपनाने को बल देने लगे जिससे भारतीय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा दोनों का जो है प्रभुत्व जम सके। प्राच्यवादी देखिए आगे, इस दल में कंपनी के पुराने अधिकारी थे वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता मदरसा स्थापित करके प्राच्यवादी नीति के विचार को व्यक्त किया था कि कोलकाता मदरसा का स्थापित करके पाश्चात्य नीति विचार को जो ये पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ाना देने वाले विचारों को जो है व्यक्त किया था। इस नीति के अनुसार डंकन ने बनारस संस्कृति कॉलेज का निर्माण भी किया था। उसी विचार के आधार पर डंकन ने बनारस में जो है उसी शिक्षा व्यवस्था को फैलाने के लिए जो है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इसी नीति के समर्थन में बंगाल की शिक्षा समिति प्राचीन नीति के समर्थकों का धीरे धीरे जो है उस दल के अंदर बहुत सारे जो है विचारक शिक्षाविद जो है मिलते चले गए और जगह जगह उनकी जो है संस्कृति को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं कॉलेज स्थापित होती चली गई। तो उस दल के अंदर बहुत सारे विचारक मिलते चले गए। इसमें बाद में जो दोनों के विचार मिलने लगे थे पाश्चात्य और प्राच्यवादी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले विचार हो गए। तो बाद में सभी एक होकर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए या उसको फैलाने के लिए जो है कार्य करने लगे। फिर 1813 में आज्ञा पत्र के अनुसार 1 लाख रुपए सन 1813 में आज्ञा पत्र के अनुसार 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की
राशि का व्यय शिक्षा पर किया जाने लगा। मतलब 1,00,000 रुपए की राशि जो है का अधिकार, 1,00,000 रुपए की धनराशि को व्यय करने का अधिकार इस समिति को दिया गया था कि उस शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो है, उस समय 1,00,000 रुपए बहुत बड़ी राशि होती थी। अभी वर्तमान में इसको बहुत कम मानी जाएगी, पर उस समय उसका बहुत मूल्य था। तो 1,00,000 रुपए उस शिक्षा व्यवस्था को का प्रचार प्रसार करने के लिए है जो है दिया जाने लगा। ठीक है, फिर है इस समिति में के जो समर्थक थे ना, इस समिति के समर्थक वो जो है शिक्षा को बढ़ाने में या छात्रवृत्ति कॉलेजों का निर्माण कराना जिसके अंतर्गत रखा गया था, वो 1,00,000 रुपए की जो राशि इसके अंतर्गत दी थी। वस्तुतः कूटनीति परायण प्राच्यवादी संस्कृत अरबी फारसी साहित्य पर आधारित शिक्षा देकर भारतीयों को जातियों एवं धर्मों में विभक्त रखना चाहते थे, जिससे कि नवनिर्मित ब्रिटिश राज्यों को क्षति ना पहुंच सके। मतलब जो पाश्चात्य विचारक थे ना, उस भारतीय संस्कृति सभ्यता को विभिन्न संप्रदायों में बांटकर एक उसमें क्या पता है उसको तोड़ना चाहते थे, उसके संगठन को, उसकी शक्ति को तोड़ना चाहते थे। पर प्राच्यवादी विचारक उन्होंने ये नहीं होने दिया और शिक्षा को एक संगठित रूप में भारत के कल्याण के, भारत की जनता के कल्याण के रूप में उसको सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा। क्वेश्चन लिखो, ग्रह करिए। प्राच्यवादी विचारक की अवधारणा बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें।